हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज आप सबके लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी के लिए कंप्यूटर का 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों, यदि आप उत्तर प्रदेश लेखपाल हो, स्टेनो हो और यदि आप सबका एग्ज़ाम लगा है जूनियर असिस्टेंट, तो ये सेशन आप सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो आप सब सबसे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सबको एक छोटा सा जानकारी बता दें। यदि आप यूपी जीके और कंप्यूटर के हैंड नोट्स चाहते हैं एकदम डिटेल में, तो आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे या तो चैनल के होम पेज पर जाएंगे, तो वहाँ से आप सबको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, जो ये नोट्स है बहुत सारे स्टूडेंट ने लिया है, उसका जो फीडबैक दिए हैं उसके बेस पर भी आप सबको बता रहे हैं कि नोट्स एकदम यूनिक नोट्स है। ठीक है, एक भी टॉपिक आप सबका कंप्यूटर में नहीं छूटेगा, इतने डिटेल में है। और यूपी जीके का भी एक बार आप सब देखिए, 10 जगह पढ़ने से अच्छा है एक ही बार को। अभी जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम लगा 1 फरवरी को, आप सब उसके लिए ले सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। कंप्यूटर में कम से कम अभी से पढ़ लेंगे तो कम से कम 13-14 नंबर तो आ जाएगा, लेवल के हिसाब से है। ठीक है, अगर आपका लेवल थोड़ा एग्ज़ाम में कम होता है तो आप 15/15 भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, नोट्स बहुत अच्छा है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बताया और खुद भी एनालिसिस करके बनाया गया है, कई बार उसको चेक किया गया, कोई मिस्टेक नहीं है नोट्स में। ठीक है, तो अब चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए दोस्तों, पहले कुछ क्वेश्चन थोड़ा हार्ड आप सबको मिलेगा। ठीक है, फिर थोड़ा नॉर्मल आएगा, थोड़ा नॉर्मल आएगा। एआई से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वह तकनीक है जिसमें कंप्यूटर या मशीन को इस प्रकार विकसित किया जाता है कि वह मानव की तरह सोच सके, सीख सके, तर्क कर सके और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय ले सके। क्या ये सब सुविधाएं एआई में दी जाती है? एआई को दिया गया है, बिल्कुल बात सही है। एआई को ऐसे ही मतलब विकसित किया गया है कि वह मतलब डेटा के माध्यम से सीख सके, अपने आप तर्क निकाल सके, है ना? जैसे भी कंडीशन हो उसी अनुसार वह रह सके। तो बिल्कुल बात सही है, एआई के लिए कहा गया है। ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट देखिए क्या बोला गया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग आज वॉइस असिस्टेंट, फेस रिकॉग्नाइजेशन, जैसे आप सब फेस लॉक लगाते हैं ना अपने मोबाइल पर, चैटबॉट जो आजकल आप सब बहुत सारी जगह देखते हैं, है ना, और रिकमेंडेशन सिस्टम और ऑटोनोमस व्हीकल्स में किया जा रहा है। बिल्कुल बात सही। बहुत सारे आप सब देखते हैं आजकल के जो व्हीकल्स आ रही, कार आ रही है ना, ऑटोमेटिक आ रही, बिना ड्राइवर वाली कार आ रही, ये सब इसी के बेस पर ये सब पॉसिबल हुआ है। ठीक है, तो पहला भी स्टेटमेंट एकदम सही कहा और दूसरा भी स्टेटमेंट का एकदम सही कहा है। तो यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। तो आप सब ऑप्शन को भी देख सकते हैं, कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, सी ऑप्शन पर। दोनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, थोड़ा क्वेश्चन आप सबको बड़ा लगेगा, बट आप सब रेगुलर बने रहें। ठीक है, धीरे धीरे आप सबका भी स्ट्रांग हो जाएगा कंप्यूटर। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक्सप्लेन में भी दिया गया है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य मशीन को मानव जैसी बुद्धि प्रदान करना है। एआई सिस्टम डेटा का विश्लेषण करके निर्णय ले सकता है। आज एआई का उपयोग कई आधुनिक तकनीकों में हो रहा है। ठीक है, जैसे कहाँ कहाँ हो रहा है, वॉइस असिस्टेंट में हो रहा है। ठीक है, और फेस रिकग्नाइजेशन में हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, दोस्तों इसके पीडीएफ के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिए, वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक होगा। आप वहाँ से ले करके टेलीग्राम से इसको 2-3 बार रिवीजन कर लीजिए पढ़ने के बाद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ए बी मशीन लर्निंग से लिया गया। कह रहा है कि मशीन लर्निंग वह तकनीकी है जिसमें कंप्यूटर सिस्टम बिना स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए डेटा के आधार पर स्वयं सीखने और भविष्यवाणी करने की क्षमता विकसित करता है। क्या बात सही है? और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि मशीन लर्निंग में हर नए डेटा के लिए प्रोग्रामर को पूरा प्रोग्राम बार बार बदलना पड़ता है। देखिए, प्रोग्रामर को पूरा प्रोग्राम बार बार बदलना नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आप सब लगाएंगे? ऑप्शन नंबर पहला सही है। ठीक है, दूसरा गलत है, पहला क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन आगे क्या है देख सकते हैं एक्सप्लेन में।
कि मशीन लर्निंग में सिस्टम पुराने डेटा से पैटर्न सीखता है, ठीक है। इसमें बार बार प्रोग्राम बदलने की आवश्यकता नहीं होती है। सिस्टम स्वयं अपनी परफॉर्मेंस सुधारता है, ठीक है। जब मशीन लर्निंग आप सबको पढ़ाए थे, इसी प्लेलिस्ट में बहुत सारा वीडियो है, ठीक है, लगभग 100 से ज़्यादा वीडियो बन चुका है। तो आप सब प्लेलिस्ट में जाकर उन सबको ज़रूर देखें। ज़्यादा बड़ा बड़ा वीडियो नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट, कोई 40-45 मिनट, ऐसे लगभग एक को मान लेते हैं। अगर आप पढ़ते हैं 1 हफ्ता में कंप्लीट कर देते हैं, ठीक है। आप सब उसको भी देखिए, क्योंकि वो ज़्यादा पुराना वीडियो नहीं है, सब 2025 का नए पैटर्न पर आधारित ही है, ठीक है। देखिए डीप लर्निंग से क्वेश्चन लिया गया है, कह रहा कि डीप लर्निंग मशीन लर्निंग की एक उन्नत शाखा है। आप सबको जो इस समय सीरीज शुरू की है ना, 3 बार बता चुके हैं, जिसमें आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, इसी को बोलते ANN, ठीक है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की अनेक परतों का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। जो डीप लर्निंग है ना, डीप लर्निंग मतलब DL का उन्नत रूप है मशीन लर्निंग का, ठीक है। और इसमें किसका प्रयोग होता है? आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का। पहला तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा देखिए, कह रहा कि डीप लर्निंग का उपयोग कह रहा कि केवल साधारण गणनाओं के लिए किया जाता है, नहीं। ये सब देखिए, डीप लर्निंग ना बिग डेटा, बहुत बड़े बड़े डेटा के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके लिए साधारण गणना के लिए नहीं होता, बड़े बड़े कैलकुलेशन के लिए होता है। वैसे भी यहाँ पर केवल शब्द जोड़ दिया ना, तो इसलिए गलत है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट का है सही। तो आप सब कौन सा आंसर लगाएंगे? ऑप्शन ए, ठीक है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप सब डीप लर्निंग जटिल मतलब कॉम्प्लेक्स मतलब कठिन, ठीक है, समस्याओं को हल करने में सक्षम होती है। इसमें मल्टी लेयर न्यूरल नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। अभी आप सबको भी ऊपर बताए थे। इसका उपयोग जैसे इमेज हो गया, स्पीच हो गया, लैंग्वेज प्रोसेसिंग में होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट MS एक्सेल से लिया गया है, ठीक है। देखिए, कह रहा कि MS एक्सेल एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज, कॉलम्स, फार्मूला, फंक्शंस की सहायता से बड़े बड़े डेटा का विश्लेषण किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। आप सबको बताए थे जो MS एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, MS एक्सेल में डेटा का एनालिसिस किया जाता है। जैसे फार्मूला आ गया ना, फार्मूला में क्या होता है, जैसे जोड़, घटा, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एवरेज, इफ, ठीक है, ये सब इसमें काम करता है। इसमें रोज भी होते हैं, कॉलम भी होते हैं, ठीक है। तो पहला तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट का कि MS एक्सेल का उपयोग केवल लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए। देखिए, जो MS एक्सेल का प्रयोग तो आप सबको पता हो गया, स्प्रेडशीट बनाने में होता है। जो लेटर और एप्लीकेशन ये सब लिखने के लिए ना MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। ये भी किसके द्वारा विकसित किया गया है? ये भी माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा विकसित किया गया एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड। तो यहाँ पर दूसरा गलत है और पहला सही है, इसलिए आप सब पहले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। देखिए, कह रहा कि MS एक्सेल का मुख्य उपयोग गणना करना, डेटा को एनालिसिस करना और चार्ट बनाने में होता है। लेटर और एप्लीकेशन लिखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? MS वर्ड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। एक्सेल विशेष रूप से न्यूमेरिकल डेटा के लिए बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 MS वर्ड से क्वेश्चन लिया गया है। कह रहा कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसका उपयोग डॉक्यूमेंट बनाने, एडिट करने, फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। अभी आप सबको MS वर्ड के बारे में बताए थे ना, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया एक कैसा मतलब एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका प्रयोग लेटर लिखने के लिए किया जाता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो पहला तो सही है। MS वर्ड में टेबल हो गया, इमेज हो गया, फॉर्मेटिंग की सुविधा नहीं होता है। देखिए, ये गलत बोल दिया है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ये इसमें टेबल नहीं आप बना सकते हैं टेबल, ठीक है। तो ये दूसरा क्या हो गया? गलत होती है सुविधा, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल आप पहला सही लगाएंगे, क्योंकि दूसरा क्या कहा है? गलत कहा है, ठीक है। देखिए,
एमएस वर्ड में आप सब क्या कर सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, इमेज फॉन्ट स्टाइल भी होता है, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये सभी सुविधा इसमें दी गई हैं। ठीक है, इसका उपयोग ऑफिशियल और पर्सनल डॉक्यूमेंट बनाने के लिए आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 ईमेल से लिया गया है। देखिए, कह रहा कि ईमेल एक इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन सर्विस है जिसके माध्यम से इंटरनेट का उपयोग करके संदेश और फाइल भेजी जा सकती है या भेजी जाती है। बिल्कुल बात सही है। कल भी आप सबको ईमेल के बारे में बताए थे। ईमेल का पूरा नाम क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ठीक है, इसके माध्यम से आप क्या क्या भेज सकते हैं। एक किस प्रोटोकॉल, जो भेजने वाला प्रोटोकॉल है SMTP, ये जो ईमेल भेजा जाता है ना, किस प्रोटोकॉल पर, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के बेस पर भेजा जाता है। आप क्या क्या भेज सकते हैं, जैसे फ़ोटो हो गया, इमेज हो गया, ठीक है, कोई PDF हो गया, फाइल हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, है ना। ये सब आप क्या कर सकते हैं, ईमेल के माध्यम से आप भेज सकते हैं, है ना। संदेश भी भेज सकते हैं, मैसेज। ठीक है, पहला तो सही है। दूसरा देखिए, दूसरा स्टेटमेंट क्या कहा है कि ईमेल का उपयोग बिना इंटरनेट कनेक्शन से किया जा सकता है। देखिए, अभी आप ऊपर वाले अगर स्टेटमेंट में पढ़े तो वहाँ लिखा था मतलब इंटरनेट के माध्यम से भेजा सकता है। तो ईमेल जो होता है ना, इंटरनेट, इसके लिए इंटरनेट ज़रूरी होता है। ठीक है, बिना इंटरनेट के नहीं भेजा जा सकता। तो यहाँ पर भी केवल पहला सही है स्टेटमेंट, दूसरा क्या है, गलत है। ठीक है, आप सबसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन सा फाइल आप सब भेज सकते हैं। ठीक है, देखिए, ईमेल पूरी तरह इंटरनेट सेवा आधारित है। ईमेल के माध्यम से टेक्स्ट हो गया, इमेज हो गया, अटैचमेंट हो गया, ये सब भेज सकते हैं अटैचमेंट के माध्यम से। ठीक है, इंटरनेट के बिना ईमेल संभव नहीं है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट क्या था, गलत था, और केवल पहला सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हडूप से लिया गया है। ठीक है, कह रहा कि हडूप एक ओपन सोर्स बिग डेटा फ्रेमवर्क है जिसका उपयोग बहुत बड़े और जटिल डेटा को संग्रहित मतलब स्टोर और प्रोसेस करने में किया जाता है। क्या बात सही है। देखिए, जो 2025 में क्वेश्चन हुआ था ना, पूछा गया था हडूप की भाषा, जावा वाला भाषा पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखिए, हडूप कैसा फ्रेमवर्क होता है, ओपन सोर्स और बिग डेटा के लिए होता है। बिल्कुल बात सही है, जो पहला कहा ना, ये बिग डेटा में यूज होता है हडूप। ठीक है, अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं होना चाहिए कि क्या जो हमारे पेपर में आएगा UP SSC में, क्या सब स्टेटमेंट बेस ही आएगा। नहीं, देखिए, 15 क्वेश्चन सब स्टेटमेंट बेस नहीं आते हैं। ठीक है, उसी में कम से कम 2-3 क्वेश्चन तो आपके होते हैं असेसन रीजन का होते हैं। उसमें से 2-3 क्वेश्चन होते हैं मैथ्स वाला होते हैं, जो मिलाने वाला सवाल आता है। 2-3 क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस होते हैं और कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं। ठीक है, हर तरीके से सवाल आता है। तो जब आप हार्ड क्वेश्चन करेंगे ना इस तरह से, तो सिंपल क्वेश्चन अपने आप हो जाता है। जो मैच वाला होता है ना, यही सब होता है। जैसे मान लेते हैं हडूप दे देगा, उसके सामने लिख देगा ओपन सोर्स बिग डेटा फ्रेमवर्क, है ना। तो वो जो और सब मॉडल है ना, वो सब भी करवाएंगे। उसके मॉडल भी आप सब प्ले लिस्ट में जाएंगे ना, सब मॉडल करवा गया है। सबसे पहले अभी आप सबके पास थोड़ा टाइम है, तो अभी 2-4 क्लास स्टेटमेंट बेस ले लेते हैं, उसके मैच वाला करवा देंगे। ठीक है, फिर असेसन रीजन करवा देंगे। ऐसे ऐसे सब हो जाएगा। आसान वाला तो करने की ज़रूरत नहीं होगा, आप सबका रिवीजन होता रहेगा इसी में। ठीक है, तो हर टाइप के सवाल करवाएंगे, आप टेंशन ना लीजिए। तो पहला तो आप सबका सही है। कह रहा कि हडूप केवल छोटे डेटा को प्रोसेस करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखिए, यहाँ पर लिखा बिग डेटा के लिए, और यहाँ पर लिख दे केवल छोटे डेटा के लिए। ये छोटे डेटा के लिए केवल नहीं होता है, ये बिग डेटा के लिए होता है। तो ये भी आपका गलत हो गया। ठीक है, वैसे भी आप सबको बताया केवल शब्द निगेटिव शब्द रहता ही लगभग। तो यहाँ पर भी कौन सा सही होगा, केवल पहला सही होगा। ठीक है, देखिए, यहाँ पर भी आप सब देख सकते हैं कि हडूप विशेष रूप से बिग डेटा के लिए विकसित किया गया है। यह डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के डेटा को प्रोसेस करता है। छोटे डेटा के लिए हडूप की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, जबकि दूसरे ऑप्शन में बोला था केवल छोटे डेटा के लिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 प्रिंटर से लिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन सबका सही होना चाहिए।
कह रहा कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल बात सही है, आप सबको पहले सेशन में बताए थे, जो कंप्यूटर से प्राप्त डिजिटल जानकारी को कागज पर छापता है, बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि प्रिंटर कंप्यूटर को डेटा इनपुट प्रदान करता है, प्रिंटर कंप्यूटर को डेटा इनपुट, क्या बात सही है? नहीं, कंप्यूटर जो है ना आउटपुट प्रदान करता है, ना कि इनपुट। तो ये कौन सा आपका आंसर सही होगा? केवल पहला सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, देखिए प्रिंटर क्या होता है? आउटपुट डिवाइस होता है, पहले स्टेटमेंट में आप सबने बताया था। ठीक है, और इनपुट डिवाइस नहीं, ये कंप्यूटर में मौजूद डेटा को हार्ड कॉपी के रूप में देता है। जो कीबोर्ड होता है, माउस होता है ना, ये सब कौन से डिवाइस होते हैं? इनपुट डिवाइस होते हैं। जैसे स्पीकर हो गया, प्रिंटर हो गया, है ना, मॉनिटर हो गया, ये सब कौन से डिवाइस होते हैं? ये सब आउटपुट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 9 मेमोरी से लिया गया है, रैम। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। कह रहे कि रैम एक वोलाटाइल मेमोरी है जिसमें डेटा अस्थायी रूप से संग्रहित होता है। आप सबको पिछले क्लास में बताए थे, ठीक है, रैम के बारे में। वोलाटाइल, एक होता है वोलाटाइल मेमोरी, एक होता है नॉन वोलाटाइल। ठीक है, तो रैम कैसा मेमोरी होता है? वोलाटाइल मेमोरी होता है, इसमें डेटा अस्थायी रूप से होता है, बिल्कुल बात सही कहा है। ठीक है, इसका मतलब जब तक इसमें विद्युत रहेगा तब तक इसमें डेटा बना रहेगा, जैसे विद्युत कट जाएगा डेटा मिट जाएगा। ठीक है, और कह रहा कि कंप्यूटर के बंद होने पर रैम में मौजूद डेटा सुरक्षित रहता है। नहीं, देखिए ये रोम में होता है, आप सबको बताए थे, यदि आप सब कंटिन्यू बने होंगे तो क्वेश्चन आप सब कर लिए होंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर के जैसे आप बंद हो जाएगा ना तो रैम से डेटा सब क्या होता है? मिट जाता है, लेकिन वही रोम में डेटा बना रहता है, इसीलिए इसको परमानेंट बोलते हैं। इसको परमानेंट, रैम को परमानेंट मेमोरी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरा गलत है कि सुरक्षित नहीं रहता बल्कि मिट जाता है, तो केवल पहला सही होगा, दूसरा स्टेटमेंट गलत कहा है। देखिए रैम अस्थायी मेमोरी होता है, बिजली बंद होते इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है। रैम तेज गति से कार्य करती है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में मदद करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से लिया गया, साइबर सिक्योरिटी से। कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी का उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और डेटा को वायरस, हैकिंग, साइबर अटैक से सुरक्षित करता है, बिल्कुल बात सही है। ठीक है, जो साइबर सिक्योरिटी होते हैं ना, जैसे आजकल बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी होता है ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, ऑनलाइन माध्यम से जो धोखाधड़ी होता है इसी को बोलते हैं साइबर अपराध। ठीक है, कह रहा कि साइबर सिक्योरिटी का कंप्यूटर सुरक्षा से कोई संबंध नहीं है। क्यों नहीं संबंध है? बहुत सारा संबंध है, इसीलिए तो बोला गया साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला स्टेटमेंट क्या होगा? सही होगा। आगे क्या है देखिए एक्सप्लेन में, कि साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा से सीधे जुड़ी होती हैं। यह डेटा थेफ्ट और अनऑथराइज एक्सेस को रोकती है। आज के डिजिटल युग में साइबर सिक्योरिटी अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 इंटरनेट से लिया गया है। देखिए कह रहा कि इंटरनेट विश्व भर में फैले लाखों कंप्यूटर और नेटवर्क का ऐसा विशाल समूह है जो सूचना के आदान प्रदान और संचार की सुविधा प्रदान करता है, बिल्कुल बात सही है। इंटरनेट केवल एक ऑफिस या भवन तक सीमित निजी नेटवर्क होता है। क्या इंटरनेट एक निजी नेटवर्क होता है? क्या एक ऑफिस हो या एक मकान हो वहाँ तक ही केवल सीमित है? नहीं, इंटरनेट पूरी दुनिया से कनेक्ट है। ठीक है, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है और पहला क्या हो जाएगा? सही। तो यहाँ पर केवल कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखिए इंटरनेट एक ग्लोबल नेटवर्क है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये किसी ऑफिस या स्थान तक सीमित नहीं होता है। लोकल नेटवर्क को लैन कहा जाता है, आप सब जानते हैं। एक होता लैन, ठीक है, LAN, एक होता मैन, MAN, एक होता वैन, WN, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसका जो दुनिया बहुत बड़ा होता है। आगे क्या है? क्वेश्चन नंबर 12
कह रहा कि वेब ब्राउज़र एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से उपयोगकर्ता इंटरनेट पर उपलब्ध वेबसाइट और वेब पेज देख सकता है। बिल्कुल बात सही है ना? और वेब ब्राउज़र के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, जैसे www डॉट आप कुछ भी लिखते हैं, ठीक है? तो इंटरनेट के माध्यम से आप सर्च कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। वेब ब्राउज़र का उपयोग कंप्यूटर वायरस को हटाने के लिए किया जाता है। देखिए, वेब ब्राउज़र का उपयोग वायरस को नहीं हटाने के लिए किया जाता है, ठीक है? इसका वायरस को हटाने के लिए एंटीवायरस आप यूज़ करते हैं। तो केवल पहला सही है, दूसरा स्टेटमेंट क्या है, गलत है। देखिए, ब्राउज़र का मुख्य काम क्या होता है, वेबसाइट को एक्सेस करना। वायरस को हटाने का काम एंटीवायरस सॉफ्टवेयर करता है, ठीक है? और क्रोम हो गया, फायरफॉक्स हो गया और एड्ज ब्राउज़र, एड्ज, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ब्राउज़र के। पूछा जाता है आप सबसे, ठीक है, कौन सा इसमें ब्राउज़र है कि नहीं। आप सबको जो 19 वीडियो है, ठीक है, एक टॉपिक वाइज है, जैसे उसमें इंटरनेट कवर है, एक वीडियो में प्रिंटर कवर है, एक वीडियो में ईमेल कवर है, ठीक है। तो 19 टॉपिक उसमें कवर है, तो आप भी उसको देख लीजिए। कह रहा कि हडूप डिस्ट्रीब्यूटेड फाइल सिस्टम, HDFS का पूरा नाम सबको याद होना चाहिए। कह रहा कि HDFS हडूप का एक प्रमुख घटक है जिसका उपयोग बड़े डेटा को डिस्ट्रीब्यूटेड तरीके से संग्रहित मतलब स्टोरेज करने में किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। कह रहा कि HDFS केवल सिंगल कंप्यूटर पर ही डेटा स्टोर करता है, गलत है। केवल सिंगल कंप्यूटर पर डेटा उपयोग नहीं करता, मल्टीपल कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी केवल आपका आंसर कौन सा बन जाएगा, केवल पहला सही होगा। आगे क्या है, देखिए, HDFS का उद्देश्य डेटा के कई कंप्यूटर, जिसको हम नोड्स बोलते हैं, ठीक है, में वितरित करता है। इससे डेटा लॉस का खतरा कम होता है और प्रोसेसिंग तेजी से होती है। सिंगल कंप्यूटर वाली बात ये गलत है, ठीक है। आगे क्या, क्वेश्चन नंबर 14 OS से लिया गया, ऑपरेटिंग सिस्टम से। कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोगकर्ता और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक इंटरफेस के रूप में काम करता है। ये लाइन आप सबसे क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल बात सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर पूरी तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कंप्यूटर पूरी तरह से कार्य नहीं कर सकता। क्या बात सही है? देखिए, तो आप सबको पिछले वाले वीडियो में बताए थे, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस प्रदान करता है, इसके बिना आप कंप्यूटर नहीं चला सकते, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों बात सही है, तो कौन सा ऑप्शन आप सब लगाएंगे, सी ऑप्शन, ठीक है। देखिए, कह रहा कि ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर और यूजर के बीच समन्वय बनाता है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर पर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम नहीं चल सकता। जैसे विंडोज हो गया, लाइनक्स हो गया, एंड्रॉयड, ये सब क्या चीज़ हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि कंप्यूटर वायरस एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर के डेटा और परफॉर्मेंस को नुकसान पहुंचाता है। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। वायरस जब कंप्यूटर में या आपके मोबाइल में आ जाता है, ठीक है, तो जो भी फाइलें होती हैं वो उसको ख़राब कर देती हैं, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या करा कि कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की स्पीड को बढ़ाने का काम नहीं करता है, ठीक है, ये बात गलत है। तो केवल बात पहला सही है, केवल फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, दूसरा गलत है। देखिए, कंप्यूटर में अवांछित गतिविधियों करता है, वायरस कंप्यूटर में अवांछित गतिविधियां करता है और सिस्टम को धीमा कर देता है। ये डेटा करप्ट कर सकता है, स्पीड बढ़ाने का काम वायरस नहीं करता है, बल्कि जो भी फाइलें होती हैं आपकी वो खराब कर देता है। क्वेश्चन नंबर 16 एंटीवायरस है। कह कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का मुख्य उद्देश्य कंप्यूटर सिस्टम को वायरस और मैलवेयर से सुरक्षित करना। बिल्कुल बात सही है, ठीक है। और एंटीवायरस केवल इंटरनेट बंद होने पर ही कार्य करता है। क्या बात सही है? नहीं, ऐसा नहीं कि इंटरनेट बंद हो तभी एंटीवायरस काम करता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो पहला सही है और दूसरा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। तो आप सब किस ऑप्शन पर जाएंगे, पहले ऑप्शन पर। देखिए,
एंटीवायरस जो होता है ना रियल टाइम प्रोटेक्शन प्रदान करता है और वायरस को स्कैन करके रिमूव कर सकता है। ये इंटरनेट बंद होने या ना होने दोनों स्थिति में काम कर सकता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। चाहे इंटरनेट बंद हो या इंटरनेट चालू हो तो एंटीवायरस आपका एक्टिव रहता है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि डेबिट कार्ड के माध्यम से भुगतान सीधे उपयोगकर्ता के बैंक खाते से किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, पेमेंट टूल से लिया गया क्वेश्चन है। कह रहा है कि डेबिट कार्ड से किया गया भुगतान उधार मतलब क्रेडिट पर आधारित होता है। क्या बात सही है? देखिए तो दूसरा देखिए डेबिट कार्ड से किया गया भुगतान मतलब क्रेडिट पर आधारित, देखिए क्रेडिट पर आधारित नहीं होता है, ठीक है। तो केवल आपका कौन सा आंसर सही होगा? केवल पहला सही होगा। थोड़ा ये आप सबको हार्ड क्वेश्चन लगा होगा, ठीक है। देखिए डेबिट कार्ड में पैसे सीधे खाते से कटता है, क्रेडिट आधारित भुगतान क्रेडिट कार्ड से होता है, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सब याद रख रहिए, पूछा जाता है। क्लाउड कंप्यूटिंग से क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है। कह रहा कि क्लाउड कंप्यूटिंग वह तकनीकी है जिसमें इंटरनेट के माध्यम से डेटा स्टोरेज और सर्विसेज प्रदान की जाती है। बिल्कुल बात सही है। क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा केवल लोकल कंप्यूटर पर, देखिए लोकल कंप्यूटर पर नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब वर्चुअली रूप से होते हैं। तो केवल आप सबका पहला स्टेटमेंट सही है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत। तो यहाँ पर भी आप सबका पहले ऑप्शन पर जाएंगे, ठीक है। देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग में डेटा रिमोट सर्वर पर स्टोर होता है, जैसे गूगल ड्राइव, वन ड्राइव इसके उदाहरण है, ठीक है। लोकल स्टोरेज वाली बात ये गलत है, ये याद कर लेना। गूगल ड्राइव जैसे आप सब फोटो पिक्चर रखते हैं ना, आप सब मान लेते हैं आपका मोबाइल ख़राब हो गया, फिर जब दूसरे मोबाइल में लॉगिन करते हैं तो आप सबका फ़ोटो पिक्चर सब आ जाता है। तो ये कैसे एग्जाम्पल है? ये क्लाउड के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा कि काउंट फंक्शन का उपयोग एक्सेल में संख्यात्मक सेल की गिनती करने के लिए किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। काउंट फंक्शन टेक्स्ट वाले सेल की गिनती करता है। क्या बात सही है? देखिए देखिए जो काउंट फंक्शन है ना, टेक्स्ट सेल की गिनती, देखिए एक होता काउंट, एक होता काउंटा, ठीक है। जो काउंट होता है ना ये न्यूमेरिक के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है। और जो काउंटा होता है वो टेक्स्ट करने के लिए होता है, ठीक है। तो ये बात गलत है, तो केवल पहला सही है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं 2025 के एग्जाम में ही, ठीक है। तो केवल पहला सही होगा। तो आप सब बहुत बारीकी से इसको आप समझ लीजिए। देखिए काउंट एक होता काउंट, एक होता काउंटा। काउंट क्या करता है? केवल न्यूमेरिक डेटा को काउंट करता है। टेक्स्ट सेल गिनने के लिए काउंटा फंक्शन का प्रयोग होता है। दोनों में अंतर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है, साइबर क्राइम वह अपराध है जो कंप्यूटर, नेटवर्क या इंटरनेट के माध्यम से किया जाता है। बिल्कुल बात सही है। साइबर क्राइम से केवल सरकारी संस्थान ही प्रभावित नहीं, कोई ज़रूरी नहीं साइबर अपराध केवल सरकारी इंस्टीट्यूट पर हो, ठीक है। आपके हमारे कंप्यूटर मोबाइल पर हो सकते हैं, होते भी हैं, आप सब भी देखते होंगे आज के समय में, ठीक है। तो दूसरा बात गलत है, केवल पहला सही है, ठीक है। दोस्तों 20 क्वेश्चन का सेट आप सबको कैसा लगा? आप सब अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ये भी बताएं कि आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ, ठीक है। और कंप्यूटर यूपीजीके के नोट्स के लिए आप सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखेंगे, वहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर होगा, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू एंड टेक केयर।